हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग ट्रिविया। माय नेम इज़ रवीना वशिष्ठ और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि एग्जाम जो है वो 13 और 19 मार्च को होने वाला है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा था वो आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। साथ ही साथ में अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर अपनी सीट पक्की करनी है इस राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए तो क्या चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को फोकस करना है और क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं सो दैट आप लोगों की सीट पक्की हो सके। तो देखिए, जब भी मैं एलडीसी एग्ज़ाम का कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि आप लोगों को अभी से अपनी जो टाइपिंग की स्पीड है या फिर टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि आप लोगों को अपनी जो टाइपिंग है वो रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट करनी है तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट हो सकता है। आप 10-10 मिनट का समय निकालिए, सिर्फ 10 मिनट्स फॉर हिंदी एंड 10 मिनट्स फॉर इंग्लिश। अगर आप 10-10 मिनट भी अभी से स्टार्ट कर देंगे तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट ज़रूर साबित होगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। सेकंड जो बात है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को करंट अफेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि पिछले एग्जाम का जो शेड्यूल था उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा पोर्शन आप लोगों से पूछा गया था। जो डेट जीके है उसका पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं था, बट करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो डेट जीके पढ़ने के चक्कर में ये ना हो कि आप करंट अफेयर्स को छोड़ दें। तो करंट अफेयर्स अगर आप एक साल की भी यानी कि 2022 की भी करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशिएंट आप लोगों के लिए होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि चाहे हिंदी की वोकैबलरी हो चाहे इंग्लिश की वोकैबलरी हो, दोनों ही वोकैब को आप लोगों को काफ़ी अच्छे से करके चलना है। बिकॉज अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो वो आप लोगों को करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ग्रामर पोर्शन जो होता है दोनों ही सब्जेक्ट्स का वो ईजी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हम याद कर सकते हैं या माइंड में रख सकते हैं। बट वोकैब जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है करना। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को अपनी वोकैब को एनहांस करना है। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि अगर आप अपनी वोकैब को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या फिर अगर आप बुक जानना चाहते हैं कि किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए सो दैट आपकी वोकैबलरी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। और अभी आप लोगों के पास में 40 डेज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये 40 दिनों में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आई थिंक आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इन 3 मेजर बातों के अलावा जो डोंट्स हैं वो भी मैं आप लोगों को के साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को इग्नोर करनी है। सबसे पहले तो उन वीडियोस को यूट्यूब से आप लोगों को इग्नोर करना है जो आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी से बता रहे हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जो आप लोगों को बोलेंगे कि आपके 80% मार्क्स आएंगे तो ही आप पास होंगे, आपके 70% मार्क्स आएंगे तो ही आप पास होंगे। तो ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने परसेंट मार्क्स लाना ही ज़रूरी है। आप लोग अगर अच्छे से अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आई थिंक ये समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर आप अभी से ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और ये तो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट मार्क्स आप लोगों को मिनिमम लाने पड़ेंगे सो दैट आप लोगों का सेफ स्कोर अचीव हो सके। उसके बाद में जो सेकंड आप लोगों को बात है जो नहीं करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है कि किसी ने कह दिया कि ये वाले नोट्स अच्छे हैं तो आप उनसे पढ़ने बैठ गए, किसी ने कह दिया कि ये वाली बुक अच्छी है तो आप उनसे पढ़ने बैठ गए। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। चाहे आप किसी भी एक बुक को ही लें, बट अगर आप उस बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकता है। तो इस टाइम पर आप लोगों को बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है और बहुत सारी बुक्स और नोट्स के पीछे नहीं भागना है। जो भी मटेरियल आप लोगों के पास में अभी अवेलेबल है आप उस पर फोकस करेंगे तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। लास्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर पॉइंट होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं कि अब 1 महीना ही रह गया है, हम क्या करें, हमने तो अभी तक पढ़ाई करी ही नहीं है। तो इस तरीके की बातें अगर आपके माइंड में आ रही हैं तो आप इन सारे थॉट्स को बंद कीजिए। बिकॉज इन सारे थॉट्स से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब सिर्फ आप लोगों को डिमोटिवेट ही करेंगे। आप सिर्फ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रह के अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट आप लोगों के मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।